अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टार ट्रेक के नाम से रिसीवर है। ये ऐसा मॉडल है कि इसका रिमोट आम नहीं मिल रहा। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम इसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दें। उसके चेंज करने से ये फ़ायदा हो कि हमें इसका रिमोट वगैरह आम मिल जाए। अब हम इसका सॉफ्टवेयर चेंज करने लगे हैं, ये देख लें। अब मैं आपको स्क्रीन पर भी चेक करा देता हूँ इसकी डिस्प्ले कैसी आ रही है। और ये चलता बिल्कुल ठीक है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसका आम रिमोट नहीं मिलता। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपको इसकी डिस्प्ले चेक कराता हूँ। ये इसकी डिस्प्ले आ रही है जी। ये इसका मेन्यू चेक कर लें। और इसका मैं बोर्ड भी आपको चेक कराता हूँ, इसका बोर्ड भी कौन सा है। ये अब देख लें, ये रिमोट इसका ये वाला बोर्ड है जी। ये इसका बोर्ड का नंबर है जी 6805S। ठीक है, इसकी जगह पे अब हम सॉफ्टवेयर जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि 6805 जो F12 वाला बोर्ड है, छोटा बोर्ड, उसका सॉफ्टवेयर हम करने लगे हैं इसके ऊपर। क्योंकि इसका मैंने ये चेक किया कि सॉफ्टवेयर करने के लिए इसका नंबर एक तो इसका ये मेन IC 6805 है। ठीक है, ये बोर्ड का नंबर आ रहा है। उसके बाद दूसरा ये आ रहा है कि इसका जो सिग्नल IC है वो इसका 5815 है। इसलिए ये दोनों मैच हो चुके हैं। इसलिए मैं इसका सॉफ्टवेयर जो दूसरा है, इसका ये वाला IC 5815 और ये 6805 है। इसलिए जो छोटा हमारा बोर्ड आ रहा है नया मॉडल, उसका यही 6805 यही सॉफ्टवेयर उसमें है। उसका सॉफ्टवेयर इसके ऊपर करेंगे तो फिर ये इसका F12 रिमोट लगेगा और डिस्प्ले भी वहीं आ जाएगी ब्लू। अब मैं आपको चेक कराता हूँ वो कौन सा बोर्ड होता है, किसका सॉफ्टवेयर हम इसके ऊपर करने लगे हैं। वो आपको मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो छोटा बोर्ड है 6805 वाला, ये वाला। ठीक है जी, इसका सॉफ्टवेयर इसकी अगर फ्लैश हम उतार कर उसके ऊपर लगा देंगे तो वो टोटल यही प्रोग्राम उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसी फ्लैश का ही सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। उसके बाद फिर आपको दोबारा चेक कराता हूँ। ये इसकी मैंने फ्लैश उतार ली है इस जगह से। ठीक है जी, अब इसका सॉफ्टवेयर करके मैं दोबारा इसके ऊपर लगाता हूँ। अब इसमें मैंने सॉफ्टवेयर कर लिया है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं इसको फ्लैश को लगाता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा आपको चेक कराता हूँ। अब हम इसके ऊपर रिमोट भी लगेगा F12 और वर्क भी करेगा मुकम्मल तौर पर। या मैंने फ्लैश लगा दी है जी। अब इसको मैं पावर देकर ऑन करने लगा हूँ। यह ऑन हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको LCD के ऊपर भी चेक कराता हूँ। अब इसके ऊपर ये वाला रिमोट इस्तेमाल होने लगा है जी, F1 F2। ठीक है जी, ये वाला रिमोट। अब मैं आपको LCD के ऊपर भी इसकी डिस्प्ले चेक कराता हूँ और सर्चिंग करके भी चेक कराता हूँ, क्योंकि इसमें अब चैनल नहीं है। ये अब चैनल मैंने इसमें डिलीट कर दिए हैं। ठीक है जी, अब मैंने 6 के इसमें चैनल में डालने लगा। अब जैसे इसकी मुकम्मल सर्च होती है उसके बाद मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ। अब मैं इसे स्टेल करने लगा। ये अब इसकी सर्चिंग मुकम्मल हो चुकी है जी। अभी इसके चैनल चल रहे हैं। ये वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है। और अब इसके ऊपर मुकम्मल जो रिसीवर का रिमोट इस्तेमाल हो रहा है वही हो रहा है F1 F2 वाला।
अगर आपने किसी का भी फ्लैश चेंज करना हो तो उसके पहले ये चेक कर लें कि इसके मेन आईसी कौन सा है और इसका सिग्नल वाला कौन सा है। अगर मेन को मैच करके लगाएंगे तो वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन सिग्नल नहीं उठाएगा, क्योंकि आगे इसका भी 5815 लगा हुआ था और मेन आईसी भी इसका 6005 था, इसलिए इसका वही सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चल चुका है। अगर इसके ऊपर ये और होता तो फिर इसके ये सॉफ्टवेयर ना चलता, सॉफ्टवेयर शो कर देता लेकिन आगे सिग्नल वगैरह चैनल वगैरह नहीं इसने उठाने थे। ठीक है, आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।